हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। इस टॉपिक से फ्लूइड डायनामिक्स चालू हो जाता है। अब तक इसके पहले हम लोगों ने फ्लूइड स्टैटिक्स पढ़ा, ओके, हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ा। अब यहां से हम लोग फ्लूइड डायनामिक्स या फिर हाइड्रोडायनामिक्स स्टार्ट करेंगे। ओके, सो विल स्टार्ट विद स्ट्रीमलाइन फ्लो। ओके, अब जब लिक्विड फ्लो हो रहा है, ओके, सपोज लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो किसी भी पॉइंट पे अगर आने वाले पार्टिकल का डायरेक्शन और पाथ या फिर डायरेक्शन एंड वेलोसिटी अगर सेम रहेंगे तो उस फ्लो को हम लोग क्या कहेंगे? स्ट्रीमलाइन फ्लो। ओके, मतलब समझो, तो इसको धीरे धीरे समझते हैं हम लोग। अब सपोज लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो यहां पे लिक्विड का एक पार्टिकल आया, इसके पार्टिकल का डायरेक्शन सामने था और इसका वेलोसिटी था v, ठीक है, ये आगे निकल गया। फिर दूसरा पार्टिकल, दूसरा लिक्विड का पार्टिकल आया, जब वो यहां पे आया इस पॉइंट पर, पर्टिकुलर ये पॉइंट पे, उसका डायरेक्शन कैसा है? सामने, और वेलोसिटी कितना है? v, वो भी निकल गया। अब तीसरा पार्टिकल आया, उसका भी डायरेक्शन सेम है और वेलोसिटी कितनी है? v। तो इस मोशन को, इस फ्लो को हम लोग क्या कहेंगे? स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में एक खास बात होती है, किसी भी एक जगह पे पार्टिकल का पाथ या फिर डायरेक्शन और वेलोसिटी ये कैसे रहते हैं? सेम। हर पार्टिकल का, जितने भी पार्टिकल्स आएंगे सबका डायरेक्शन भी सेम रहेगा और वेलोसिटी भी सेम रहेगी। सो दैट फ्लो इज नोन एज स्ट्रीमलाइन फ्लो। और अगर ये डिफरेंट हो जाते हैं, यानी पार्टिकल का पाथ भी अलग है और वेलोसिटी भी अलग है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? टर्बुलेंट फ्लो, जिसको हम लोग थोड़ी देर बाद बात करेंगे। पहले हम लोग स्ट्रीमलाइन समझ के ले लेते हैं, अभी जस्ट डेफिनेशन बताया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रीमलाइन के बारे में। ओके, स्ट्रीमलाइन क्या होता है? स्ट्रीमलाइन इज अ पाथ। ओके, स्ट्रीमलाइन ये एक पाथ है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पाथ, ये एक स्ट्रीमलाइन है। स्ट्रीमलाइन की खास बात क्या होती है कि इसके कोई भी पॉइंट पे अगर हम लोगों ने टेंजेंट बनाया, क्या बनाया? टेंजेंट, तो हमको वो देगा वेलोसिटी का डायरेक्शन। ओके, द स्ट्रीमलाइन इज अ पाथ on which a tangent drawn at any point, tangent drawn at any point gives us the direction of velocity। समझ में आया सबको? तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे टेंजेंट बनाया तो हमको समझ में आया कि स्ट्रीमलाइन फ्लो का डायरेक्शन ये है। यहाँ पे टेंजेंट बनाया तो स्ट्रीमलाइन फ्लो का डायरेक्शन ये है। इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाया तो हमको पता चला स्ट्रीमलाइन फ्लो का डायरेक्शन ये है। क्लियर विद दिस? नाउ देयर आर प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रीमलाइन। ओके, चार प्रॉपर्टी है, बहुत आसान है याद रखना है। सब में पहला प्रॉपर्टी क्या है स्ट्रीमलाइन का? स्ट्रीमलाइन का सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि नो टू स्ट्रीमलाइंस, शॉर्ट फॉर्म लिखा, नो टू स्ट्रीमलाइंस इंटरसेक्ट, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। दो स्ट्रीमलाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इसका कारण क्या है? अगर सपोज ये एक स्ट्रीमलाइन है और ये एक स्ट्रीमलाइन है, ओके, ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो इस पॉइंट पे हमारे पास में दो डायरेक्शन होगी। मतलब एक ही पॉइंट पे जब पार्टिकल आएगा तो उसका एक सेम डायरेक्शन रहेगा क्या? नहीं। एक डायरेक्शन रहेगा क्या? नहीं। अब उसके पास में कितने रहेंगी? दो डायरेक्शन, विच इज कॉन्ट्रडिक्शन टू अवर डेफिनेशन। डेफिनेशन को कॉन्ट्रडिक्शन है ना कि भाई स्ट्रीमलाइन का तो डायरेक्शन हर पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन होता है और सेम डायरेक्शन होता है, इसलिए नो टू स्ट्रीमलाइंस इंटरसेक्ट। दूसरा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, direction of velocity is obtained by drawing tangent at any point on streamline। स्ट्रीमलाइन के कोई भी पॉइंट पे अगर तुमने टेंजेंट बनाया, स्ट्रीमलाइन के कोई भी पॉइंट पे अगर तुमने टेंजेंट बनाया तो तुमको क्या मिलेगा? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है। इफ स्ट्रीमलाइंस आर क्लोज टू ईच अदर, close to each other, okay, that means streamline has large velocity, या liquid flow has large velocity, है ना? यानी अगर स्ट्रीमलाइन ऐसे पास पास में है, इसका मतलब लिक्विड फ्लो बहुत ज्यादा है। स्ट्रीमलाइंस अगर दूर दूर है हम लोग समझ जाएंगे कि लिक्विड फ्लो कम है। समझ में? एट एनी पॉइंट particles of liquid have
same direction and same velocity. Okay, but at different points direction and velocity are different. इसका मतलब क्या है, किसी भी एक पॉइंट पे हमेशा डायरेक्शन और वेलोसिटी का वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग रह सकता. ओके, जैसे जरूरी नहीं अगर इस पॉइंट पे वेलोसिटी v है और डायरेक्शन ये है, तो ऐसा हो सकता है कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी 2v रहेगी और डायरेक्शन ये रहेगा. हाँ, लेकिन इस पॉइंट पे जितने भी पार्टिकल्स आएंगे सबका वेलोसिटी कितना रहेगा, 2v और डायरेक्शन ये रहेगा. इस पॉइंट में जितने भी पार्टिकल्स आएंगे सबका वेलोसिटी कितना रहेगा, v और डायरेक्शन सामने रहेगा. इस पॉइंट पे आने वाले सभी पार्टिकल्स का डायरेक्शन और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग हो सकता है. सेम भी रह सकता, अलग अलग भी रह सकता. सो दिस वाज ऑल अबाउट स्ट्रीमलाइन फ्लो. ठीक है, अब स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंडर ही हमको एक और टॉपिक पढ़ना पड़ता है. बिफोर स्टडीइंग टर्बुलेंट फ्लो हमको पढ़ना पड़ता है लैमिनार फ्लो. ओके, ये टॉपिक इतना डेप्थ में नहीं है, लेकिन विस्कोसिटी में बहुत काम में आता है. विस्कोसिटी जो हमारा अगला चैप्टर है उसमें बहुत काम में आएगा. लैमिनार फ्लो. लैमिनार फ्लो क्या होता है? लैमिनार फ्लो इज द फ्लो ऑफ लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, है ना, यानी लिक्विड का फ्लो इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स. लैमिनार, लैमिनार वर्ड आया है लैमिना से. लैमिना, लैमिना यानी क्या, एक इमेजिन करो ऐसा शीट, ऐसा प्लेन शीट, तो शीट्स के फॉर्म में फ्लो दैट इज नोन एज लैमिनार फ्लो. यानी एक शीट फ्लो हो रही है, उसके नीचे दूसरी शीट फ्लो हो रही है, उसके नीचे तीसरी शीट फ्लो हो रही है, उसके नीचे चौथी शीट फ्लो हो रही है. पानी का जो फ्लो है वो शीट के फॉर्म में अगर कंसिडर किया तो दैट इज नोन एज लैमिनार फ्लो. ठीक है, लेकिन इसमें एक बात ध्यान में रखना, जो हम लोग विस्कोसिटी में भी पढ़ेंगे, जो ऊपर की लेयर होती है सबसे ज्यादा, सपोज ये यहाँ पे ये ग्राउंड है, यहाँ पे ये फ्लोर है, लिक्विड फ्लोर है, दिस इज टॉप मोस्ट लेयर. सो टॉप मोस्ट लेयर फ्लोस विथ मैक्सिमम वेलोसिटी. सबसे ज्यादा वेलोसिटी से फ्लो होंगे मैक्सिमम लेयर. जैसा जैसा नीचे जाओगे वेलोसिटी कम कम होते जाएगा. एज यू गो डाउनवर्ड्स वेलोसिटी डिक्रीजेस. ये जो लैमिनास है इनकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है. समझ में? सो ये बात ध्यान में रखना है लैमिनार फ्लो के बारे में. ओके, नाउ coming on to the next part and last part which is known as turbulent flow. Turbulent flow में क्या होगा, जब भी लिक्विड का velocity becomes greater than certain velocity which is known as critical velocity. अगला टॉपिक है हमारा, अगला लेक्चर में पढ़ेंगे. अगर लिक्विड का फ्लो जो हो रहा है, अगर ये एक कुछ वेलोसिटी होती है, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी है, उससे अगर ज्यादा हो गया तो उसका फ्लो जो है वो हैपहैजार्ड हो जाएगा. यानी भलते तीसरे चौथे डायरेक्शन में फ्लो होगा लिक्विड. कोई इधर जाएगा, कोई उधर जाएगा, कोई उधर जाएगा. सारे पार्टिकल्स अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वेलोसिटी से, स्टार्टिंग में पढ़ा था हम लोगों ने, अगर हर पार्टिकल अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वेलोसिटी से फ्लो होता है तो उस फ्लो को हम लोग क्या कहेंगे, टर्बुलेंट फ्लो. लेकिन वो कब होगा, जब लिक्विड का या लिक्विड फ्लो का जो वेलोसिटी है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा हो जाएगा तब. समझ में आया सबको यहां तक? ये कंसेप्ट ध्यान में है कि अगर लिक्विड का वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा हो जाता है तो उसका फ्लो हो जाता है टर्बुलेंट फ्लो, क्योंकि हर पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अलग अलग हो जाएगा. अब इस केस में जो एनर्जी है, याद रखना है, एनर्जी का बहुत सारा पार्ट, मोस्ट पार्ट इज यूज्ड टू फॉर्म इडीज. इडीज यानी क्या, जैसे ये है, ये ऐसा, ओके. तुमने ये सुना होगा जो भौरे होते हैं ना, तुमने देखा होगा ये समुद्र और जो नदियां होती है उनमें भौरे आते हैं. ओके, ऐसा गोल स्ट्रक्चर होता है जिसमें पानी ऐसा नीचे जाते हुए दिखता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इडीज. यानी ये ऐसा पानी हो क्या, ऐसा इडीज बन जाता है. और उसका जो लेस्ट पार्ट होता है, लेस्ट पार्ट दैट इज यूज्ड फॉर आउटवर्ड फ्लो. ओके, फॉरवर्ड बोलेंगे इसको, फॉरवर्ड फ्लो. फॉरवर्ड फ्लो के लिए बहुत थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, इसलिए पानी ज्यादा आगे नहीं जाता है. तो टर्बुलेंट फ्लो कब में देखने मिलेगा,
टर्बुलेंट फ्लो देखने मिलता है फ्लड्स के टाइम पे, है ना, जब बाढ़ आती है। बाढ़ के टाइम पे क्या होता है, इतना फ्लो होता है पानी का कि वो क्रिटिकल वेलोसिटी को पार कर जाता है। पार करने की वजह से क्या होता है, पानी का थोड़ा पानी उसको जितने डायरेक्शन मिल रही है वो उधर जा रहा है, कुछ पानी उधर जा रहा है, कुछ पानी उधर जा रहा है, कुछ पानी उधर जा रहा है। सो पानी का फ्लो कैसा हो गया है, टर्बुलेंट फ्लो। तो सभी को कॉन्सेप्ट समझ में आया कि व्हाट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड व्हाट इज टर्बुलेंट फ्लो, आसान कंसेप्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे व्हाट इज क्रिटिकल वेलोसिटी, उसका फॉर्मूला क्या है, और रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में। दैट्स इट।